है कि बाबा जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी। और जिस समय मेरे पति की मृत्यु होगी, तो इतनी बात कहने के बाद में वो पतिव्रता स्त्री अपने योग को साध करके बैठ गई। और जब बैठी है तो उसने सूर्य को नहीं निकलने दिया। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, जब सूर्य नहीं निकला, एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, इसी तरीका से आज सूर्य नहीं निकला तो 1 महीना व्यतीत हो गया। और जब 1 महीना व्यतीत हुआ है तो देवताओं को चिंता हुई कि अगर ऐसे ही सूर्य नहीं निकला तो पता नहीं क्या होगा। तो आज तीनों देवता और चले ही, और मार्ग में जिस समय जा रहे थे तो देवर्षि नारद से भेंट हुई है। तो देवर्षि नारद से जवाब दिया है कि देवर्षि नारद, आप तो मृत्यु लोक पर जाते रहते हैं, आपको पता होगा कि सूर्य क्यों नहीं निकल रहा है, किसने छुपाया है। तो जब देवर्षि नारद ने इतनी बात सुनी तो दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, देवताओं आप पूछ रहे हैं कि सूर्य को किसने छुपाया है, तो मैं बता रहा हूं इस दुनिया में सूर्य को छुपाने वाली केवल एक ही है। और जो जिसने सूर्य को छुपाया है मैं तो बता रहा हूं। तो आज देवर्षि नारद समझा करके बोले तीनों देवताओं से, देवता और धारा माँ की कोहिया, अरे बन गई ये धर्म की भैया कोहिया। और जो है अत्रि मुनि की दुहिया, देवताओं इस पृथ्वी पर केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सकती है, वो कौन है? अरे जो है अत्रि मुनि की भैया दोहिया। और पाही को नाम पढ़ो अनसुईया, बताया है देवर्षि नारद ने के देवताओं जिसने सूर्य को छुपाया है वो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया है। उसके समान इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल उसी ने ही सूर्य को छुपाया है। तो आज जब इतनी बात और तीनों देवताओं ने सुनी तो तीनों देवता चले ही और अनसुईया मैया की कुटिया पर जब आए ही तो अनसुईया मैया के दरवाजे पर जाकर के जवाब दिया है तीनों देवताओं ने, मैया आपने सूर्य को छुपाया है। तो तीनों देवताओं से अनसुईया ने जवाब दिया है, देवताओं भला मैं क्यों सूर्य को छुपाऊंगी, मैं भी तो इस दुनिया में रह रही हूं। तो तीनों देवताओं ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है कि मैया अगर आपने सूर्य को नहीं छुपाया तो आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो सूर्य को छुपा सके। तो अनसुईया ने जवाब दिया है कि देवताओं ऐसी बात मत कहो, क्योंकि मेरे ही समान इसी नगर में एक स्त्री और है, वो भी पतिव्रता स्त्री है। तो जब इतनी बात सुनी तो देवताओं से जवाब दिया है तीनों देवताओं से अनसुईया ने
कि देवता उस सांडली के पास में चलते हैं, अगर उसने सूर्य को छुपाया होगा तो आज तीनों देवताओं को लेकर के सांडली चली है। सांडली के पास में अनसुईया मैया जब आई हैं तो सांडली से जवाब दिया है कि तुमने सूर्य को छुपाया है। तो सांडली ने कहा कि हाँ, अगर जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए और मैंने सूर्य को छुपाया है। तो तीनों देवताओं ने जब इतनी बात कही तो अनसुईया ने जवाब दिया है कि बहन, तुम सूर्य को निकालो और अगर तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी तो तीनों देवता तुम्हारे दरवाजे पर हैं, तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। तो आज जब इतनी बात सुनी श्रोता बंधुओं, तो सांडली ने सूर्य को निकाला है और जिस समय सूर्य निकला उसी समय सांडली के पति की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई है तो तीनों देवताओं ने सांडली के पति को जीवित किया। और जब सांडली के पति को जीवित किया है तो सांडली अपने पति को लेकर के चली गई। और आज अनसुईया से जवाब देकर के तीनों देवताओं ने कहा है, मैया आपने हमारा काम बनाया है तो अब आप अपने लिए कुछ मांग लो। तो अनसुईया ने जब इतनी बात सुनी तो देवताओं ने कहा कि देवताओं से जवाब दिया है कि देवताओं भला मैं तुमसे क्या मांगूंगी। तो आज अनसुईया से बार बार कहा तो अनसुईया आज तीनों देवताओं से मांग रही है कि देवताओं अरे तीन लोक के देवा देवता और मेरी राजा सोने लाई और हरे तीन लोक के देवा देवता और मेरी राजा सोने लाई और अनसुईया अब मांगी रही मत कई के बचन हटाई और अनसुईया ने जवाब दिया है देवताओं से, देवता अब मैं मांग तो रही हूं लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांगू और आप देने को मना कर दो। तो तीनों देवताओं ने जवाब दिया है कि मैया आप जो मांगोगी हम वही देंगे। तो आज इतनी बात सुनी तो बोली है अनसुईया, अरे तीनों जने तुम बालक बन के, अरे तीनों जने तुम बालक बन के मेरे उदर में आई और बालक बन के तुम जन्म हो यार मेरा दूध पी जाई और जवाब दिया है अनसुईया ने, देवताओं मैं मांग रही हूं तुमसे कि आप तीनों देवता मेरे उदर में आकर के मेरे उदर से जन्म लो और मेरे दूध को आकर के पियो। तो जब इतनी बात तीनों देवताओं ने सुनी तो कह दिया कि मैया हम तुम्हारे उदर में आएंगे और दूध पिएंगे। तो आज तीनों देवता इतनी बात कहने के बाद में चले गए। और कर्म कौन सा हुआ, कुछ समय बीतने के बाद कछु दिना को समय भाओ जने पत्नी संग सजाओ रे और होनहार कोको मेटे, अरे होनहार कोको मेटे एक सुंदर बेटा जाओ रे।
सुंदर बेटा जाओ रे हर विष्णु अंश संतान भाई वेदांता तेरे बताओ रे। आज श्रोता बंधु ध्यान रखना, तीनों देवता तो देख करके चले गए और समय बीतने के बाद में आज अनसुईया मैया के गर्भ से एक संतान पैदा हुई है और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो वही विष्णु संतान हुई। उसी बच्चे का नाम दत्तात्रेय रखा।